नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जीके के 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने सच्चे दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखते हुए 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा 2018 में यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रचना के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारी सांस्कृतिक धरोहर लेखक के रचनाकार हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप रफ कॉपी उठाइए और इस प्रश्न को नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 82। जी हाँ दोस्तों, 82.5 अंश देशांतर रेखा पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। अधिक दूरी तक, जी हाँ दोस्तों, अधिक दूरी तक खींचने योग्य धातु कौन सी है। 4 प्रकार की धातुएं दी गई हैं, चांदी, सोना, तांबा और पीतल। इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक दूरी तक खींचने योग्य होती है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर सोना। सोना हमारा अधिकतम दूरी तक खींचा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि महात्मा गांधी किस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहला इज द राइट आंसर 1924 में पहली बार महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वह केवल एक ही बार अध्यक्ष चुने गए थे। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा बनता ही है। 1 नंबर आपको दिलाएगा 100% यह क्वेश्चन। बताइए कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर हॉकी। हॉकी खेल से संबंधित है रंगास्वामी कप। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था विज्ञान के जो है टॉपिक से कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर बेटिंग ने की थी। बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन हार्मोन्स की खोज की थी। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि फ्यूज का तार किससे बना होता है। नोट करिए, तुरंत फटाक से इस क्वेश्चन को नोट करिए। मुझे यह क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में मिला था। जब मैं सीटेट का एग्जाम देने गया था तब यह क्वेश्चन मुझे वहां पर मिला था। हो सकता है आपको भी किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन मिल जाए इंपॉर्टेंट बन के और आपका 1 नंबर बन जाइए कि फ्यूज का तार किसका बना होता है। जी हाँ दोस्तों, टिन व शीशा। टिन व शीशा तीसरा इज द राइट आंसर। फ्यूज का तार हमारा टिन व शीशा से मिलकर बना होता है। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। तो आप वीडियो देखिए है, फिर इसके बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो निसंकोच बिना देरी किए कमेंट करके बताइए। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम हरियाणा पुलिस से लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न हमारा हरियाणा के कांस्टेबल एग्जाम की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ था। बताइए। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन। चौथा इज द राइट आंसर भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है इन 2 देशों के बीच हुआ था। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में बार बार रिपीट होता है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। संघ सूची में, समवर्ती सूची में, अपशिष्ट सूची में या राज्य की सूची में। इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको मालूम है फटाक से कमेंट करके बिना किसी देरी के आप कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित क्वेश्चन है। यह भारत की प्रमुख यूनिवर्सिटियों में से एक मानी जाने वाली यूनिवर्सिटी है। बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर सर सैयद अहमद खां। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर है सर सैयद अहमद खां।
यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत रफ कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। यदि आपको मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आएगा जरूर ये क्वेश्चन। बताइए कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को अलग करती है। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि अफ्रीका के गांधी। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका के गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन सा। 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेशनल मंडेला। जी हाँ दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो अफ्रीका के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, नेशनल। जी हाँ दोस्तों, नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला जो है हमारे अफ्रीका के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, अगला 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 13वें नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यह प्रश्न हमारा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रिपीट हुआ था कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस में कई बार 2 से 3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, रोमर। रोमन ने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का मालूम है आंसर तो आप फटाक से कमेंट करके बताइए और अंत में ये जरूर बताइएगा आपने 30 में कितने सही क्वेश्चन किए हैं। हमारा अगला 14वें नंबर का प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु है। जी हाँ दोस्तों, किसका मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की ब्लेड आती है, जो आपके पास ब्लेड आपको मिलती है ना, वही ब्लेड जो है हमारी स्टेनलेस स्टील होती है। बताइए यह स्टेनलेस स्टील निम्न में से किसका मिश्र धातु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप नोट करने से चूक जाएंगे तो कभी ना कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और आपका 1 नंबर चला जाएगा। बताइए स्टेनलेस स्टील निम्न में से किसका मिश्र धातु है। जी हाँ दोस्तों, स्टील और क्रोमियम का। दूसरा इज द राइट आंसर, स्टील और क्रोमियम का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे कम वन या जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। बताइए सबसे कम वन या जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यदि आप किसी भी स्टेट से हो इससे कोई मतलब नहीं होता। ऐसा होता है कि कई बार दूसरे स्टेट के भी क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछ लिए जाते हैं। बताइए तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला महत्वपूर्ण सम्मान है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तीसरा इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है। बताइए हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। बताइए कमेंट करके फटाक से, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि इनमें से सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है। जी दोस्तों, हीलियम। पहला इज द राइट आंसर, सबसे हल्का पदार्थ हमारा हीलियम है। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाक से पेन कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट कर बताइए कि गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर। उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था धर्म के क्षेत्र में, उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उस उपदेश को वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा 19वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है आपको इसका आंसर मालूम हो तो बिना देर किए कमेंट कर बताइए कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हर गाड़ी में एक शीशा लगा होता है ड्राइवर की बिल्कुल बगल की सीट में, बताइए वह किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उस शीशे को लगाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा हमारा गलत प्रिंट हो गया, लेंस नहीं है दर्पण है। वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान से रिलेटेड है। आपको मालूम होगा कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। हो सकता है संविधान टॉपिक से आपके लिए यही क्वेश्चन बन जाए कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फटाक से इसको नोट करिए। चौथा द राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन
किया गया था। दोस्तों यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यदि आपको प्रश्न पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए, आपको लगे कि एग्जाम की दृष्टि से यह चैनल बेहद ही इंपॉर्टेंट है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता, जी हाँ दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता या जनक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह हमारा ग्रुप डी, जी हाँ दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह 2021 में पूछा गया था कि काराकोरम दर्रा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो चौथा इज द राइट आंसर, भारत और पाकिस्तान, इन दो देशों को आपस में काराकोरम दर्रा जोड़ता है। हमारा अगला वो 23वें नंबर का प्रश्न है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि विश्व के स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? जी हाँ दोस्तों, आपको विश्व के स्तर पर बताना है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, चीन। पहला तीसरा इज द राइट आंसर, चीन हमारा विश्व में चावल का उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादन करता है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, आपको यह बताना है कि हमारे भारत के अंदर किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। आप लोग फटाक से इस क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब दीजिए कि भारत के अंदर किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न दिवस टॉपिक संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, दिवस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है हमारा अगला। आपको भी मालूम होगा कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन दिवस से पूछे जाते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में छप जाए। ये आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न हमारा जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2022 में कि चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? बताइए, आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, बताइए उस चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कैफीन। चौथा द राइट आंसर, कैफीन। कैफीन उत्तेजक पदार्थ जो है चाय में पाया जाता है। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ। यह हमारा प्रश्न जो है वीडियो के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश में वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था 2018 के एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब पुलिस में ही पूछा गया था ये प्रश्न कि रेल कोच फैक्ट्री, जो रेल कोच जहां पर रेल बनती हैं या रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, वह फैक्ट्री कपूरथला है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? जी दोस्तों, चौथा, पंजाब में स्थित है। कपूरथला हमारा पंजाब में स्थित है। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अगले एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसको पेन कॉपी उठाइए और नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है फटाक से कमेंट कर दीजिए। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं, इंपॉर्टेंट लगे यदि क्वेश्चन, आप वीडियो देखना चाहें बार बार हमारे इस यूट्यूब चैनल के, तो तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? बताइए, इन चारों में से किसने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था? जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, हिटलर ने। हिटलर ने ही नारा दिया था एक राष्ट्र और एक नेता का। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न लेखकों के नाम से। एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है पेपरों में ऐसा कि पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन हो सकता है? यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। बताइए, पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? जी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। पहला ही द राइट आंसर, पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। हमारा आज का अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये कि मुस्लिम लीग, जी दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए। तीसरा द राइट आंसर, अमृतसर में मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन संपन्न हुआ था। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जीके ऑल एग्जाम फाइटर पर जरूर लौट कर आइएगा। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।